हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर पर तीज का त्यौहार है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तीज महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही सात्विक पर्व है यह और इसे बड़े धूमधाम से सभी घरों में मनाया जाता है। वस्तुतः यह शिव जी की पार्वती माता की पूजा है, जिसे महिलाओं द्वारा पति के आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। आज हमारे घर पर हमारी पुत्री और मेरी पत्नी पुष्पा रानी और मेरी पुत्री हर्षिता कुमारी दोनों तीज के लिए तैयार होकर खड़ी हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूजा शुरू की जाती है। अब देखिए, हर्षिता कुमारी अभी हाथ धोकर बेसिन से आ रही है पूजा करने के लिए और यहाँ पर मेरी पत्नी पुष्पा रानी पूजा सामग्री जुटा रही हैं। परात में फल और मेवे हैं, अन्य थाली में पूजन सामग्री जिसमें बिल्वपत्र, फूल, पान, सुपारी, अक्षत, घी वगैरह है, साथ में चंदन की बाटी और अन्य सामान जो आगे पड़े हुए हैं, इनके इंतज़ाम में लगी है। हर साल की तरह इस बार भी ये तीज का पूजन कर रही है। ये पीढ़िया पर गौर गणेश का बनाया गया है। बालू से या मिट्टी से बनाया जाता है, बनाया गया है। और ये देखिए, पूजा विस्तृत और काफ़ी सुंदर मनोभाव से किया जा रहा है। खुश हैं सभी लोग और हमें भी ये खुशी है कि हमारे घर में पूजा हो रही है। हमारे पुत्र भी कहीं बाहर गए हुए हैं और निक्कू भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पूजा में काफ़ी खुशी होती है। और जब पूजा शुरू हो जाएगा, अभी तो उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, कपड़े को फाड़ कर उसका वस्त्र तैयार किया जा रहा है और इसके बाद पूजा विस्तृत रूप से शुरू होगा और उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे शुरुआत होगी, यह सब मैं आगे दिखाता जाऊंगा। तो पूजा अब शुरू हो चुकी है। पुष्पा रानी और हर्षिता दोनों पूजा शुरुआत किए हैं। ये लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, गणेश की मूर्ति बनाई गई है बालू मिट्टी से और ये लोगों ने अभी जल अर्पण किया है। साथ साथ रोरी, तिलक, चंदन ये सभी अर्पित हो रहे हैं और यह पूजा का आरंभ है। ये पूजा भी लगातार काफ़ी देर तक चलेगा, इसलिए थोड़ी देर पर मैं इसे कवर करूंगा और रोशन कुमार गोलू तथा निक्कू के आने पर उन्हें भी इसमें शामिल कर लूँगा, पूजा में शरीक कर लूँगा। अब देखिए कि देवी देवताओं पर वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं। ये लाल वस्त्र एक रंगा होता है जिसे अर्पित किया जाता है। तो इस तरह जल, चंदन, अक्षत, पुष्प पर वस्त्र और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा की जाती है। जो शुरू हो चुका है, ये लंबा समय चलेगा, तो मैं बीच बीच में से दिखाया करूँगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पुत्र रोशन कुमार और निक्कू बाज़ार से आ गए हैं, कुछ सामान लेके आए हैं। ये भी पूजा में शामिल हो चुके हैं। अब देखिए कि पूजा के थाल में बहुत सारी सामग्री आ चुकी है। फल, नैवेद्य, मेवा और इधर पूजा के पीढ़ी पर
हरितालिका की हरितालिका से संबंधित सारे सामग्री रख दिए गए हैं, जिसमें बांस से बने हुए एक डफली आकार का सामान होता है, जिसमें तीज हेतु अन्य प्रकार की साज सामग्री, टीका, बिंदी, कंघी, आईना और आलता, ये सब सामग्री रहती है। पूजा के क्रम में ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है और तब माना जाता है कि ये सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए इसे इसमें चढ़ाया जाता है। तो आगे और भी कार्यक्रम होगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बाद में कथा होती है। कई जगहों पर तो लोग पुरोहित पंडित को बुलवा करके पूजा कराते हैं, लेकिन हमारे घर में प्रथा है कि महिलाएं स्वयं इस पूजा को करती हैं और अपने से धूप, दीप, आरती, नैवेद्य इत्यादि करते हैं तथा सब कथा वगैरह पढ़ते हैं। ये आगे आगे होता जाएगा। निकू बैठ गए हैं, इनकी जैसी आदत है, ये बहस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इनको तो पता नहीं है, अभी तो मात्र 2.25 वर्ष के हैं ये, इसलिए पहली बार ये अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि पूजा किस तरह से हो रही है। ठीक है, आगे बताऊंगा। धन्यवाद। तो अब हम दिखा रहे हैं कि पूजा पकवान वगैरह चढ़ा दिया गया, पूजा बीच में है, मध्य में है और अब कथा वाचन हो रहा है। मेरी बेटी हर्षिता और मेरी पत्नी पुष्पा कथा वाचन कर रहे हैं। ये कथा की जाती है, दिखाया जाता है कि क्यों किया जाता है, था व्रत करने से क्या क्या फायदे हैं। तो मैं भी यहाँ आकर बैठ गया जान करके। दिक्कू मेरे गोद में है, क्योंकि पूजा में आकर के बैठना चाहिए, साथ साथ सुनना भी चाहिए कथा। तीज पूजा। अब आप देख सकते हैं कथा मेरी बेटी पढ़ रही है। पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जिसे मैं डफली का रूप कहा था, वह एक डलिया है और डलिया में श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं जिन्हें भगवान को अर्पित की जाती है। हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टनकर केवल धुआं पीकर रही। अब तुम चलो यहाँ से, तुम्हें अपने लायक नहीं। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में बैठी रहती और दोपहरिया में पंचाग्नि ताकती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम उसी प्यासे लेकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कथा पूरी होने के बाद आरती किया जाएगा, उसमें फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा और दिखाऊंगा। तो अब कथा समाप्त हो रहा है। कथा में कुछ भी नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं चुप था यहाँ पर, एकदम चुप था। अब यहाँ से निकू चला गया है, चूँकि उससे खेल सूझ गया, वो ऊपर चला गया छत पर या फिर नीचे बेसमेंट पे चला गया है वहाँ देखने के लिए। तो ये जो हो रहा है कथा के बारे में मैं कह देता हूँ कि ये सुहागिन औरतें अपने पति की आयु वृद्धि और यश सम्मान के लिए करती है और घर में शांति सौहार्द बनाने के लिए ही यह पूजा होता है। ये शिव जी की पूजा है, पार्वती माता की पूजा है, साथ में गणेश और लक्ष्मी की भी विराजमान रहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस कथा समाप्त होने के बाद ये जल अर्पण किया जा रहा है, टीका चढ़ाया जा रहा है कलश पर और अन्य तरह के कार्य जो पूजा में होते हैं वो सब संपन्न कराया जा रहा है। इसके बाद संभवतः आरती होगी, तो आरती हम विशेष रूप से कोशिश करेंगे दिखा देने का। और रही बात इस तीज त्यौहार का, तो यह बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण होता है और हर साल इसे जोश व खरोश से मनाया जाता है पूरे शहर में। आज मैंने देखा है कि महिलाएं ये डाला लेकर के, श्रृंगार का डाला लेकर के
तथा फल फूल इत्यादि लेकर के मंदिरों में भी गए हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा की है और हो भी रही है पूजा। और घर में तो खैर लोग करते ही हैं, महिलाएं अपने अपने घरों में, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो मंदिरों में जाके इसका पूजन करती हैं। तो अब इसके बाद जब आरती होगी तो मैं इसे दिखा दूंगा। अब आरती के लिए तैयारी की जा रही है और पुष्पा द्वारा अपनी शादी की चुंदरी ओढ़ ली गई है, क्योंकि आरती कम से कम चुंदरी में होना चाहिए, इसलिए अभी एक शंख की आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको। हाँ, आरती की शुरुआत, आरती में के दौरान शंख और ये घंटी की आवाज़, ये निक्कू घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने हाथ में ले लिया है। इनका काम है, ये छोटे मोटे काम तो जरूर करते हैं, चाहे पूजा हो या अन्य कोई काम हो, तो निक्कू जरूर अपना उसमें सहयोग देते हैं। तो हाथ में ये घंटी ले लिए हैं और बजाने का काम करेंगे। तो अभी आरती की शुरुआत होने वाली है और आरती की थाली अभी नहीं सजी है, सजने के बाद फिर से मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा।